जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लोकसभा में पास हो चुका है। लगभग 12 घंटे की चर्चा के बाद, बहस के बाद ये संशोधन बिल पास हुआ और इसके पक्ष में 288 और विरोध में 232 का मतदान हुआ। लेकिन इसकी चर्चा के दौरान दो शिवसेनाओं के बीच टकराव देखने को मिला। दोनों अलग अलग किनारे पर देखने को मिली, दोनों ही जबकि शिवसेनाएं थी। एक शिवसेना जो कि बाला साहेब ठाकरे, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा के विपरीत बैठी थी, मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रही थी और बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा का अपमान कर रही थी। और दूसरी शिवसेना जो बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा का सम्मान करते हुए हिंदुत्व पर चल रही थी और उनकी विचारधारा को आगे बढ़ा रही थी। इन दोनों ही शिवसेनाओं के बीच में जो बहस हुई, जो टकराव हुआ, उसमें उद्धव ठाकरे को घोर फजीहत का सामना करना पड़ा। उद्धव ठाकरे के सांसदों को मुंह छुपाना पड़ा और वहां से उठकर जाने की भी नौबत आ गई, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने, उनकी पार्टी ने, उनके सांसदों ने वो किया है जिसको कभी बाला साहेब ठाकरे ने सोचा नहीं था। कभी शिवसेना की ये गति भी हो जाएगी और इस तरह से वो मुसलमानों के चरणों में बिछ जाएगी, ये कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। लेकिन उद्धव ठाकरे ने अपने सांसदों से ये काम करवाया, जिसका उन्हें संसद के अंदर जहां बीजेपी ने उन पर सवाल खड़े किए, वही श्रीकांत शिंदे ने भी उनको खरी खरी सुनाई। और अरविंद सावंत ये सुनकर जब उठकर जाने लगे तो उन्हें रोका गया कि आप सुनकर जाइए, ये सिर्फ बोलने से नहीं होता है, आपको उसका जवाब भी सुनना पड़ेगा। अरविंद सावंत ने जो बातें लोकसभा में कही, हालांकि उस वक्त इन्होंने जो बातें कही उस पर इन्होंने स्पष्ट तौर पर नहीं कहा कि हम विरोध करते हैं, कि हम समर्थन करते हैं, उसमें गोल मोल बातें करके चले गए। वक्फ बोर्ड से ज्यादा मंदिरों को लेकर सवाल उठाने लगे और ये छुपाकर विरोध करने लगे कि वोटिंग में तो हम वक्फ बोर्ड के विरोध में जाएंगे, संशोधन बिल के, लेकिन मुंह से नहीं बोलेंगे कि हम समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं। क्योंकि कोई भी सांसद जब खड़ा होता है अपनी पार्टी का पक्ष रखता है और ये भी बताता है कि हम इसके समर्थन में हैं या हम इसके विरोध में हैं। जैसे कि श्रीकांत शिंदे खड़े हुए, उन्होंने बोला कि मैं एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी इस वक्त वोट संशोधन बिल का समर्थन करते हैं। उसके बाद अपनी बात शुरू की। लेकिन अरविंद सावंत ये नहीं कर पाए, गोलमोल बातें करते रहे, मुसलमानों के पक्ष में बोलते रहे। उन्होंने ये, सबसे ज्यादा उनको परेशानी ये हो रही थी कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल में गैर मुसलमान क्यों है, उसके अंदर सिर्फ मुसलमान होने चाहिए। वक्फ बोर्ड जो है वो गैर मुसलमानों की जमीन पर कब्जा कर सकता है, मंदिरों पर, चर्च पर, गुरुद्वारे पर, लेकिन उसके अंदर गैर मुसलमान नहीं हो सकते। और उसकी तुलना कर रहे हैं मंदिरों के समितियों से। मंदिर और वक्फ बोर्ड अलग है। वक्फ बोर्ड कोई धार्मिक संस्था नहीं है, वो एक वैधानिक संस्था है। मंदिर समितियां मस्जिद समितियों की तुलना हो सकती है। और बार बार संसद में ये रिपीट किया गया कि वक्फ की परिभाषा क्या है और वो किसके तहत आता है, उसे कभी भी धार्मिक संस्था नहीं माना गया है और ये बात पहले से तय है। इसीलिए वक्फ बोर्ड गैर मुसलमानों की जमीन पर भी कब्जा करता है। लेकिन अरविंद सावंत अड़े रहे कि तो धार्मिक संस्था है, इसमें गैर मुस्लिम क्यों होने चाहिए, कल को मंदिरों में भी गैर हिंदू आ जाएंगे और फिर वहां पर जो मंदिर बोर्ड हैं, जो मंदिर समितियां हैं, उनको गैर हिंदू चलाएंगे। हमें तो ये डर लगता है केदारनाथ में वहां पर जो एक फर्जी मामला आया था कि वहां से इतना सोना चोरी हो गया है, जिसको लेकर साफ कहा गया कि वो सोना नहीं है, सोने की एक परत है, दीवारें सोने की नहीं बनी है। उस पर सफाई आ चुकी है कि वहां कुछ चोरी नहीं हुआ है और इसको लेकर झूठ फैलाया गया था। तो ये सब मंदिरों के कोष, मंदिरों की समिति की बात की। हालांकि उन्होंने ये बात नहीं की कि किस तरह से मंदिरों के बोर्ड पर राज्य सरकारों का कब्जा है। और यहाँ तक कि जो तिरुपति मंदिर है उसका जो बोर्ड है उसमें गैर हिंदू पहले से ही शामिल थे। ऐसे लोगों को शामिल किया गया था जो कि क्रिश्चियन प्रैक्टिस करते हैं, जो मुस्लिम प्रैक्टिस करते हैं, इस्लाम की प्रैक्टिस करते हैं, उनको शामिल किया गया था। उस पर सवाल नहीं उठाएंगे, लेकिन यहाँ सवाल उठाएंगे कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम क्यों हो। और अरविंद सावंत इस पर ही नहीं रुके, उन्होंने यहाँ तक कि औरंगजेब की कब्र को सुरक्षित करने की बात तक कह दी कि भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि वो एएसआई के जो मॉन्यूमेंट्स है, जो स्मारक है, उसे सुरक्षा देगी। और इसमें इन्हें एएसआई के मॉन्यूमेंट्स में सिर्फ क्या दिखा, औरंगजेब की कब्र और उसे तोड़ने की जो मांग हो रही थी उसका भी विरोध किया।
और इन्होंने पूरे अरविंद सावंत के इस भाषण में साफ दिख रहा था कि ये पूरी तरह से मुस्लिम परस्ती में जुट गए हैं और हिंदुओं को भ्रमित करने के लिए सिर्फ भाजपा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और इसका जवाब अरविंद सावंत को मिला है। इनका भाषण जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद किरेन रिजिजू खड़े हुए संसदीय कार्य मंत्री और उन्होंने पूछा कि शिवसेना तो इस तरह से बातें नहीं करती थी, शिवसेना तो ऐसे नहीं बोलती थी, ये आप बदल गए हैं या फिर आपको कांग्रेस के साथ रहकर आप में बदलाव आ गया है। आखिर शिवसेना जिस तरह बोला करती थी बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना, आज उसके शब्द वैसे नहीं है। और आपने ये भी स्पष्ट नहीं किया है कि आप बिल के समर्थन में हैं या विरोध में हैं। उन्होंने सीधा सीधा इन पर तंज कसा। इसके बाद श्रीकांत शिंदे खड़े हुए। श्रीकांत शिंदे ने शुरुआत ही यूबीटी को लेकर की और जब उन्होंने शुरुआत की तो अरविंद सावंत उठकर जाने लगे। तब उनको रोका गया कि भाई आप कहां जा रहे हैं, आप जवाब तो सुनते जाइए। और श्रीकांत शिंदे ने इनसे कुछ सवाल पूछे कि आज अगर हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब जिंदा होते, आज वो अगर होते, तो क्या आप ऐसी बातें बोल पाते संसद के अंदर? क्या आप ये तुष्टीकरण कर पाते? बाला साहेब ठाकरे जिन्होंने हिंदुत्व के लिए आंदोलन किया, आज उनकी पार्टी का ये हाल है कि वो पूरी तरह से तुष्टीकरण में जुट गई है। उन्होंने कहा कि आज इनके पास एक सुनहरा मौका था अपनी गलतियों को सुधारने का, अपने इतिहास को संभालने का और अपनी विचारधारा को जिंदा रखने का, जो विचारधारा बाला साहेब ठाकरे से मिली है, लेकिन इन्होंने वो मौका गवा दिया। और उन्होंने यूबीटी के कुछ डिसेंट नोट दिखाए। वो नोट यानी कि असहमति पत्र जो कि जेपीसी में इन्होंने भेजे थे, उसमें वही पत्र था जिसमें गैर मुस्लिम को इनका विरोध किया कि गैर मुस्लिम उसमें नहीं होना चाहिए। सबसे ज्यादा चिंता इन्हीं को लगी हुई है कि मुसलमान ही उसके अंदर हों। दूसरा, इन्होंने किस बात का विरोध किया है? इन्होंने कहा है, इन्होंने डिसेंट नोट दिया है और संरक्षित करने को कहा है कौन सी प्रॉपर्टीज, जो कि नवाबों की प्रॉपर्टी है, शासकों की प्रॉपर्टी है, जमींदारों की प्रॉपर्टी है, इनको संरक्षित किया जाए। यानी कि मुसलमानों के ये जो इनके जो हुमायूं के मकबरे हैं, इनके औरंगजेब की कब्र है, या जो मंदिरों पर कब्जा करके ज्ञानवापी से लेकर जो मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को जहां दबाया हुआ है सीढ़ियों के नीचे जिस पर पैर रखकर मुसलमान जाते हैं, ऐसी मस्जिदों को, ऐसे स्मारकों को संरक्षित करने के लिए इन्होंने अपील की है। ये है यूबीटी का असली चेहरा कि ये पूरी तरह से झुक चुके हैं और यही संसद में इनका चेहरा उजागर किया गया, जिसको सुन नहीं पाए। इनके सांसदों के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। और सांसद तो वैसे ही उद्धव ठाकरे से एक अपनी नाराजगी तो सांसदों की चली रही है। हालांकि वोटिंग में उनकी तरफ से इसके विपक्ष में ही वोट दिया गया, उद्धव ठाकरे ने व्हिप जारी किया था, और लेकिन सांसदों को भी इससे कोई बहुत खुशी नहीं है। लेकिन उद्धव ठाकरे जो उन्होंने थोड़ी कसर छोड़ दी थी लोकसभा चुनाव के दौरान, वॉकआउट कर दिया था पिछली बार उन्होंने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर, अब उन्होंने इसको पूरा का पूरा इसका समर्थन दे दिया है मुसलमानों को। कि पिछली बार मुसलमान थोड़े नाराज हो गए थे कि वॉकआउट नहीं करना चाहिए था, पूरी तरह विरोध करना चाहिए था, तो उद्धव ठाकरे ने इस बार खुलकर विरोध किया उनके सांसदों ने और वोट भी दे दिया। और जो देवेंद्र फडणवीस ने इन्हें चुनौती दी थी, तो उद्धव ठाकरे ने चुन लिया। चुनौती उनको ये दी थी कि अब वक्फ बोर्ड संशोधन बिल आने वाला है, आप बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा पर चलते हैं, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा पर, या फिर राहुल गांधी की विचारधारा पर चलते हैं जो कि मुस्लिम तुष्टीकरण की विचारधारा है। और उद्धव ठाकरे ने रास्ता चुन लिया। उद्धव ठाकरे ने चुन लिया कि वो वही तुष्टीकरण के विचार पर चलेंगे, मुस्लिम परस्ती पर चलेंगे और हिंदुत्व को पूरी तरह त्याग देंगे। और यही उन्होंने लोकसभा में किया। अब कोई इफ एंड बट नहीं है, अब कोई सवाल नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला था वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का, जिस पर उद्धव ठाकरे को स्टैंड लेना था। आप भाजपा का विरोध कर सकते हैं, उसका विरोध कीजिए, आप शिवसेना शिंदे का विरोध कर सकते हैं, लेकिन अब ये हिंदुओं के विरोध पर उतर आए हैं। उद्धव ठाकरे अब हिंदुओं का ही विरोध करेंगे, हिंदुत्व का विरोध करेंगे और मुसलमानों की गोद में पूरी तरह जाकर बैठ चुके हैं। इन्होंने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध किया है। अब इसके बाद साबित होने को कुछ नहीं रहता कि उद्धव ठाकरे का मुस्लिमकरण हो चुका है, इस्लामीकरण हो चुका है। कुछ टाइम बाद इफ्तार में टोपी लगाते हुए भी नजर आएंगे। इन्हें बीएमसी में मुसलमानों के वोट चाहिए, इन्हें यही लगता है कि इन्हें मुसलमानों के वोट मिले। अभी जो इन्हें 20 सीटें आई है क्योंकि ये अघाड़ी के साथ थे, तो ये बीएमसी में भी मुसलमानों को लुभाने में लगे हुए हैं कि मुझे मुंबई के अंदर जो मुस्लिम आबादी है वो वोट दे दे, और इसके लिए ये यहाँ तक गिर गए।
और इसके लिए औरंगजेब की कब्र का समर्थन कर रहे हैं, संभाजी महाराज का अपमान कर रहे हैं और यहाँ तक कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने अपनी पूरी पार्टी को जो है उसका पूरा सिर के बल उलट लिया है और देखिए इससे नाराजगी तो है, इनके सांसद इनसे खुश नहीं है। वो पहले ही बोल चुके थे कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का हमें समर्थन करना चाहिए क्योंकि अब हिंदुत्व से हमें दूरी नहीं बनानी चाहिए, लेकिन उद्धव ठाकरे को मुसलमानों का वोट चाहिए और ये इसके उनके वोटों के लिए उनके समर्थन में काम कर रहे हैं और यहाँ हिंदुओं को मूर्ख भी बना रहे हैं। पिता पुत्र ने चुप्पी साधी हुई है जानबूझ के कि ज्यादा चर्चित ना हो ये बात कि उद्धव ठाकरे ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध किया, मुसलमानों के पक्ष में वोट डाला। उन बाला साहेब ठाकरे के बेटे ने, जो बाला साहेब ठाकरे कहते थे कि बाबरी मस्जिद को तोड़ने में शिव सैनिकों का हाथ नहीं उनकी लात है, जिन्होंने ये तक बोला था कि यहाँ की कोई पार्टी मुसलमानों का समर्थन नहीं करती, उनसे प्यार नहीं करती है, सिर्फ उनका वोट चाहिए, वोट बैंक समझती है और अगर मुसलमानों से वोट का अधिकार छीन ले तो पता चलेगा कि कौन किससे कितना प्यार करता है। उद्धव बाला साहेब ठाकरे ऐसे बयान देने के लिए, इतना साफ स्पष्ट रुख रखने के लिए जाने जाते थे और सिर्फ हिंदुत्व की बात करते थे। वही उनके बेटे जो हैं, जिनके लिए नागरिकता भी जिनकी छीन ली गई, जिस कांग्रेस ने छीनी थी, उनको वोट देने का अधिकार जिनसे छीना था, वही उद्धव ठाकरे आज कांग्रेस की गोद में बैठे और मुसलमानों का समर्थन कर रहे हैं। इससे ज्यादा बुरीगत नहीं हो सकती और बुरीगत हो रही है इनकी पार्टी के रोज जो इनके विधायक हैं, जो इनके पूर्व विधायक हैं, इनके नेता हैं, वो सब इन्हें छोड़ कर जा रहे हैं, नगर निगम से छोड़कर जा रहे हैं, इनके कॉर्पोरेटर छोड़कर जा रहे हैं। मराठवाड़ा से इनके नेता हैं राजू शिंदे, वो भी पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। उन्होंने शिंदे के नेता संजय शिरसाट के खिलाफ चुनाव लड़ा था और बहुत कम अंतर से आ रहे थे। बड़े नेता हैं, 1 लाख से ऊपर वोट मिला था। मराठवाड़ा में उद्धव ठाकरे के लिए मायने रखते हैं, लेकिन उन्होंने पार्टी छोड़ दी और उन्होंने एक पूर्व सांसद को के ऊपर भी उन्होंने आरोप लगाया, चंद्रकांत खैरे, उनके साथ समस्या बताई और साथ ही ये भी कि उन्होंने भरोसा करके शिवसेना ज्वाइन की थी, यूबीटी में आए थे, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है, समस्याएं हल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी। बहुत संभावना है कि वो बीजेपी का दामन थाम लेंगे। उद्धव ठाकरे को धीरे धीरे उनकी पार्टी के बड़े नेता छोड़ रहे हैं, जैसे कि स्नेहल जगताप ने छोड़ दिया ठाणे में, क्योंकि उनको उद्धव ठाकरे से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अपने बूते वो वोट ला रहे हैं, स्नेहल जगताप लाई थी 90,000 से ऊपर ज्यादा उनको वोट मिले थे, लेकिन पार्टी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, पार्टी में समस्याओं का हल नहीं हो रहा है, तो ये पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और उद्धव ठाकरे की पार्टी ऐसे ही खाली होगी। उन्हें सिर्फ मुसलमान दिख रहे हैं, लेकिन उन्हें जाते हुए हिंदू जो उनको छोड़ चुके हैं, जिन हिंदुओं ने उन्हें सबक सिखाया, और ना ही अपने नेता उन्हें दिख रहे हैं। उन्हें सिर्फ मुसलमान वोटों का लालच है और इसलिए अघाड़ी में जमे हुए हैं और पूरी तरह तुष्टीकरण कर रहे हैं। लेकिन जल्द ही ये जो इनकी रणनीति इन्होंने अपनाई है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बीजेपी और शिंदे शिवसेना तैयार है। इसीलिए देवेंद्र फडणवीस ने सवाल पूछा था ये वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश होने से पहले, और ये साफ दिखा दिया था कि उद्धव ठाकरे जो भी चुनेंगे वो अब पूरे महाराष्ट्र में गूंजेगा और बताया जाएगा इस बीएमसी चुनाव में लोगों को कि उद्धव ठाकरे ने कैसे मुसलमानों का साथ दिया और हिंदुओं का विरोध किया, उस वक्फ बोर्ड का साथ दिया जो हिंदू मंदिरों पर कब्जा कर रहा है, 1200 साल पुराने हिंदू मंदिर पर कब्जा कर रहा है, जो महाकुंभ की जमीन को अपनी जमीन बोल देता है, संसद की जमीन पर दावा ठोक देता है। उस वक्फ बोर्ड पर उद्धव ठाकरे ने मोहर लगाई और उसका समर्थन किया। तो ये जब गूंजेगा महाराष्ट्र में तो उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी और जो बीएमसी के चुनाव होंगे ताबूत में आखिरी कील की तरह साबित होंगे यूबीटी की, कि ये जो बची खुची है वो भी चली जाएगी और ये पिता पुत्र संजय राउत, विनायक राउत, इनके साथ ही इसमें बचने वाले हैं। संजय राउत को कहीं और जगह मिलेगी तो वहां भी भाग जाएंगे, क्योंकि ये तो जोक की तरह चूसने का काम सिर्फ करते हैं और उद्धव ठाकरे के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा और उन्होंने अपना रास्ता चुन लिया है। अब उनके नेता, विधायक, सांसद भी जल्द ही अपना रास्ता चुनने वाले हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।